इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज शीट। ठीक है बेटा, तो इनफाइनाइट प्लेन का मतलब तो बेटा क्या होता है, एरिया। और जैसा मैंने ऊपर बताया कि इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, वेरी लार्ज। लेकिन फिजिक्स के अंदर बेटा वेरी लार्ज, इनफाइनाइट को वेरी लार्ज भी बोल सकते हैं, या तो फिर फिजिक्स के अंदर बेटा जब पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, इस एरिया के एकदम नज़दीक रख देंगे। ये हमारी एरिया है, इसको अगर साइड से हम देखेंगे तो हमको ये ऐसे दिखाई देंगे। तो जो हमारा पॉइंट है अगर इसके बिल्कुल नज़दीक है तो भाई फिर ये जो फाइनाइट प्लेन शीट है वो किसका काम करेंगी, इनफाइनाइट प्लेन शीट का काम करेंगी। क्या क्लियर है? ये बात सही है कि इनफाइनाइट का मतलब होता है वेरी लार्ज, लेकिन फिजिक्स के अंदर जो फाइनाइट प्लेन है, प्लेन का मतलब एरिया। जैसा जो तुम्हारा रजिस्टर का फ्रंट वाला जो हार्ड वाइंडिंग है वो भी क्या है बेटा, जो तुम्हारा पेज है रजिस्टर का वो भी क्या है, प्लेन है। तो अगर मैं पॉइंट को एकदम प्लेन के नज़दीक रख दूँ तो जो फाइनाइट प्लेन है वो भी किसका काम करेगा, इनफाइनाइट प्लेन का काम करेगा। इनफाइनाइट तो हो गया। अब शीट का मतलब बेटा क्या होता है, शीट का मतलब होता है जिसकी जो थिकनेस है वो क्या है, वेरी वेरी स्मॉल थिकनेस, वेरी स्मॉल थिकनेस। ठीक है, अब इसकी थिकनेस इतनी कम है कि जो चार्ज बेटा इस साइड पे चार्ज है, जो चार्ज इस साइड पे, वही चार्ज बेटा दूसरे साइड के ऊपर है। समझ में आ रहा? मतलब जैसा अगर सपोज ये चार्ज है, ये चार्ज है, तो देखो राइट हैंड साइड से देखो, राइट हैंड साइड से ये चार्ज है और लेफ्ट हैंड साइड से भी ये चार्ज है। समझ में आ रहा? तो शीट का मतलब क्या होता, सेम चार्ज ऑन बोथ साइड, सेम चार्ज ऑन बोथ साइड्स। ये होता है बेटा शीट का मतलब। और बेटा मैं अगर बोल दूं क्या, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ फाइनाइट थिकनेस, अब मैं वर्ड यूज कर रहा फाइनाइट थिकनेस, तो अगर मैं फाइनाइट थिकनेस शब्द का इस्तेमाल कर रहा बेटा तो इसका मतलब दोनों साइड पे जो चार्ज है वो सेम नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो थिकनेस है, तो राइट हैंड साइड पे ये चार्ज है और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ये चार्ज है। इन्हें दोनों साइड के ऊपर क्या है बेटा, अलग अलग चार्जेस है। तो अगर शीट बोला हुआ है इसका मतलब सेम चार्ज, दोनों साइड से क्या है बेटा, दोनों साइड पे जो चार्ज प्रेजेंट है वो क्या है, सेम चार्ज है। तो शीट का मतलब सेम चार्ज ऑन बोथ साइड। और अगर ऐसा बोल दे क्या, इनफाइनाइट प्लेन ऑफ फाइनाइट थिकनेस, ऑफ फाइनाइट थिकनेस, तो इसका मतलब रहेगा डिफरेंट चार्ज ऑन बोथ साइड। तो बेटा ये बताओ इन्फिनाइट का मतलब समझ में आया? इन्फिनाइट का मतलब वेरी लार्ज होता है तो सही है, लेकिन फिजिक्स के अंदर इन्फाइनाइट कोई एक फाइनाइट प्लेन है, फाइनाइट प्लेन, प्लेन का मतलब एरिया। अगर उस एरिया के तुम एकदम नजदीक वाला पॉइंट लेते हैं तो फाइनाइट प्लेन भी किसका काम करेगा, इनफाइनाइट का। शीट का मतलब उसकी थिकनेस इतनी कम है कि जो चार्ज वाले साइड पे वही चार्ज वाले दूसरे साइड पे, यानी दोनों साइड पे चार्ज क्या है, सेम है। और अगर इनफाइनाइट प्लेन ऑफ फाइनाइट थिकनेस बोलते हैं तो राइट हैंड साइड पे अलग चार्ज और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर अलग चार्ज। ठीक है, तो टॉपिक हुआ होगा हमारा। अब बेटा हमको क्या निकालना है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालनी है कि इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी आती है। तो देखो बेटा इसके पहले हमने एक टॉपिक पढ़े लाइन चार्ज का। तो हम लोग क्या करते हैं, जो इनफाइनाइट प्लेन ऑफ चार्ज है इसको क्या करते हैं, छोटे छोटे लाइन चार्ज में डिवाइड कर देते हैं, ऐसे छोटे छोटे लाइन चार्ज में डिवाइड कर देते हैं, ऐसा डिवाइड कर दिया। अब इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। और बेटा हमने पढ़े थे कि अगर पॉजिटिव लाइन चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहती है, परपेंडिकुलर रहती है, परपेंडिकुलर टू लाइन चार्ज। तो देखो यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट, एक लाइन चार्ज उठा लो, जैसा मैंने ये लाइन चार्ज लिया, हमें इसकी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी आएंगी।
ऐसी आएंगी बेटा इस साइड में, ठीक है, और पीछे कुछ ऐसी आएंगी, ऐसी, ठीक है कि नहीं बेटा। अब सभी कैसे आएंगे बेटा, तो देखो मैं इसकी लाइन बनाता भी, ये देखो ये वाले पोर्शन की लाइन बनाते हैं हम लोग इसकी, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे आएंगी, ऐसे, ऐसे आएंगे, यानी अगर तुम लोग ध्यान से देखेंगे बेटा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी दिखाई देंगी, जैसा कि तुमने डिस्कवरी या कुछ मेले में देखे होंगे, कुंभ के मेले में, कि एक लकड़ी का प्लैंक रहता, एक प्लैंक रहता और इसके ऊपर खील लगे हुए रहते, ऐसे खील, जिसके ऊपर साधु महाराज सो जाते आकर, देखे कुछ ऐसा शेप का रहता। अब ये खील तुमको दोनों साइड इमेजिन करने हैं, ये खील दोनों साइड है, ऐसे, ऐसे कुछ बेटा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहती है। पॉजिटिव है तो ऐसा बाहर की तरफ, पॉजिटिव है तो बाहर रहेगा, और अगर इस इन्फिनाइट प्लेन के ऊपर, और यदि नेगेटिव है, इस इन्फिनाइट प्लेन के ऊपर यदि नेगेटिव चार्ज है, तो बेटा ये जो फील्ड लाइंस है ये प्लेन को क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी, प्लेन को परपेंडिकुलर रहेंगी, और कहाँ पे रहेंगी, अंदर की तरफ, कहाँ पे रहेंगी, टूवर्ड्स प्लेट आएंगी, ऐसी, ऐसी, और अगर पॉजिटिव है तो फिर परपेंडिकुलर रहेंगी, लेकिन उससे क्या होंगी, दूर जाएंगी। नेगेटिव है तो परपेंडिकुलर रहेंगी, कहाँ पे आएंगी, अंदर आएंगी। अब बेटा इसको टीचर लोग फिर से वही बोल के निकल जाते हैं बाय सिमेट्री, लेकिन तुम्हें समझ में आ रहा कैसा बनाया हमने, अगर समझा है तो ठीक, नहीं तो तुम भी लिख देना बाय सिमेट्री। तो देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी रहती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर perpendicular to the infinite plane of charge, ठीक है, परपेंडिकुलर है और टूवर्ड जाएंगे यदि चार्ज नेगेटिव है, और दूर जाएंगे यदि चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता होना चाहिए अगर गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करना है तो। अब गॉसियन सरफेस, तो देखो एक बार डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। अब बेटा इस P पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो बेटा मैं गॉसियन सरफेस लेता सिलेंडर के शेप में, एक मैंने ऐसा ऐसा सिलेंडर लिया, उस सिलेंडर के बेटा सर्कुलर एंड पे कौन लाई करता, P पॉइंट, और ये जो सिलेंडर है बेटा, ये सिलेंडर इस इनफाइनाइट प्लेन शीट को पंक्चर करते हुए बेटा दूसरे साइड ऐसा निकलता, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी कैसे आई है इसकी, ऐसी आई है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, पॉजिटिव है तो अवे जाएंगी ऐसे, और नेगेटिव है तो टूवर्ड्स आएंगे, दूसरे साइड भी ऐसे ही बनेंगी, ऐसे, ठीक है। तो हमने गॉसियन सरफेस कैसा लिए है, गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर such that its curved surface area is parallel to electric field lines। देखो ये कर्व्ड सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या है, पैरेलल है, एंड पॉइंट P lies on its circular end,
क्या क्लियर है? और बेटा ये सर्कुलर एंड की एरिया हमने क्या ले लिए, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब बेटा एक बार हमको क्या करना है, डेरिवेशन करना है, गॉस थ्योरम इस्तेमाल करना है। गॉस थ्योरम के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, फ्लक्स। तो अगेन इसके अंदर बेटा कितनी एरिया है, 3 एरिया है क्या नहीं, 3 एरिया है ना। कौन सी एक कर्व्ड सरफेस एरिया है, तो पहले मैं कर्व्ड सरफेस एरिया का फ्लक्स निकालता, फ्लक्स ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया। बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया का फ्लक्स आएगा 0। क्यों? क्योंकि देखो ये कर्व्ड सरफेस एरिया की एरिया वेक्टर है, दिस इज द एरिया वेक्टर ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया। और देखो बेटा ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया की एरिया वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। अब बेटा सर्कुलर एंड का फ्लक्स निकालते हैं, देखो इस एंड का फ्लक्स निकालते हैं, या एरिया ये देखो बेटा, यहाँ पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या है, पैरेलल है, तो मैं फ्लक्स निकाल लेता। फ्लक्स क्या आएगा, तो फ्लक्स आएगा ई डॉट ए, और बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये देखो ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, तो फ्लक्स हम लोग निकाल लेते हैं। मेरे को छोटे छोटे एरिया निकाल, और तुम चाहो तो यार फिर से वही कर सकते हैं कि इसकी एक छोटी सी एरिया ले लो, छोटी सी एरिया ds, ये छोटी सी एरिया ds की एरिया वेक्टर है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds, तो इसको हम लोग लिख लेंगे ई ds कॉस दोनों के बीच का एंगल, तो ये हो जाएगा, ई तो कांस्टेंट है, ई बाहर निकल जाएगा, ई को बाहर निकाल लो, क्लोज इंटीग्रल ds। तो बेटा हमने ये जो एरिया ए थी इसके छोटे छोटे हिस्से कर दिए थे ds, अब इन छोटे हिस्से ds को जोड़ेंगे तो वापस से एरिया क्या मिल जाएंगी, ए, तो इसका फ्लक्स हो गया, फ्लक्स ऑफ, ये कौन सा एंड है, राइट सर्कुलर एंड, कितना हो गया, ई ए। इसी तरीके से बेटा हम लोग किसका फ्लक्स निकालेंगे, लेफ्ट सर्कुलर एंड का, किसका फ्लक्स निकालेंगे, लेफ्ट सर्कुलर एंड का। तो बेटा लेफ्ट एंड का फ्लक्स देखो वही तरीका, क्या करो, ये जो एरिया ए थी इसको छोटी छोटी एरिया डी ए में बांट दो, ये तुम्हारी छोटी एरिया डी एस जो है उसका एरिया वेक्टर, अब ये और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस वही कहानी होने वाली है, ई का मैग्नीट्यूड डी एस का मैग्नीट्यूड कॉस दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, ई कांस्टेंट है, ई को बाहर निकाल लो, देखो ना इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैरेलल है तो कांस्टेंट ही है ना, यूनिफॉर्म है ना, उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा ना घट रहा, तो क्या बचा यहाँ पे डी एस, वही हमने ए एरिया को डी एस में बांटे थे, अब सारे डी एस को जोड़ लो तो वापस से हमको क्या मिलेगा, ए एरिया मिल जाएंगी, तो फ्लक्स ऑफ लेफ्ट हैंड हो जाएगा ई ए। अब टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा, कर्व सरफेस का फ्लक्स कितना है, 0, राइट हैंड का ई है और लेफ्ट हैंड का भी ई है, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा 2EA। क्या क्लियर है? अब बेटा गॉस थ्योरम हमको क्या बोलता, तो गॉस थ्योरम हमको बोलता कि फ्लक्स किसके बराबर है, फ्लक्स बराबर है चार्ज एनक्लोज्ड, गॉस थ्योरम हमको बोलता कि फ्लक्स किसके बराबर है, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। अब देखो बेटा सिलेंडर को देखो ध्यान से, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर ऐसा इसको कट करके गया है, यानी यहाँ पे भी सर्कल बन रहा होगा, एक पेंसिल को अगर तुम कागज से आर पार करो तो देखो जहाँ से पेंसिल दूसरे साइड गई वहां पे एक सर्कल बन जाएगा, यानी ये चार्ज इसके अंदर है कि नहीं। तो अब हम इसकी चार्ज डेंसिटी ले लेते थे सिग्मा, सिग्मा हम लोग ले लेते सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी एक एरिया का चार्ज कितना है, सिग्मा है, ठीक है। तो बेटा इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, तो देखो बेटा सेम चार्ज है, यानी जो चार्ज वाले साइड में है, जो चार्ज वाले साइड में है वही चार्ज वो साइड में है, तो दो एरिया नहीं लेंगे, हम एक ही एरिया लेंगे, क्योंकि भाई सेम चार्ज है, यही चार्ज दूसरा साइड में भी है, जो चार्ज इधर है वही चार्ज दूसरा साइड में है, तो दो एरिया नहीं लेंगे, हम एरिया सिर्फ ए लेंगे, तो ये हो जाएगा सिग्मा ए। समझ में आया? यही फर्क है बेटा, अगर इसकी थिकनेस रहती तो यहाँ पे चार्ज अलग था और यहाँ पे चार्ज अलग था, तो फिर मैं एरिया कितनी लेता था, ये ए और ये ए, फिर एरिया कितनी हो जाती थी, 2A। लेकिन बेटा यहाँ पे सेम चार्ज है तो उसको बस एक ही साइड गिनो ना, दो साइड क्यों गिन रहे, है क्या नहीं। तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, सिग्मा ए,
और हम लोग का फ्लक्स कितना आया 2EA। ये देखो फ्लक्स आया था हमारा 2EA। ए क्या हो गया कैंसल, तो E हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब ध्यान से देखो बेटा, इसमें डिस्टेंस का तो कुछ इस्तेमाल ही नहीं हुआ है क्या नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो गई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करती है। यानी अगर मैं इसका आर के साथ ग्राफ बनाऊं तो ये आर पे तो डिपेंड ही नहीं करती, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, ये आर पे डिपेंड ही नहीं करती। ठीक है, तो अगर इनफाइनाइट प्लेन है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेंगी, इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो रहेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। और बेटा ये कहाँ पे जाएंगी, पॉजिटिव प्लेट से कभी भी दूर जाएंगी। और यही बेटा अगर इनफाइनाइट प्लेन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता और इसकी डेंसिटी सिग्मा रहती है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहती थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। और ये फील्ड कहाँ पे आती थी, इसके तरफ आती थी। ठीक है, ये आर पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट है। पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी दूर जाएंगी और नेगेटिव की टूवर्ड्स जाएंगी। अब देखो बेटा ये फर्क पड़ता है, इनफाइनाइट प्लेन कंडक्टर विथ फाइनाइट थिकनेस। भाई थिकनेस है, अभी हमने ऊपर डिस्कस करे थिकनेस है, तो बेटा यहाँ पे चार्ज अलग है और यहाँ पे चार्ज अलग है। तो जब हम फ्लक्स लिख रहे थे Q इन अपॉन एप्सिलॉन, तो देख बेटा ये जो एरिया ऐसा सिलेंडर बनाए थे हमने गॉसियन ऐसा, तो ये एरिया अलग है, ये एरिया में चार्ज अलग है और ये एरिया में चार्ज अलग है। अगर प्लेन शीट है बेटा तो फिर दोनों एरिया में चार्ज क्या है, सेम है, इसके लिए हम एक ही एरिया लेते। यहाँ पे दोनों एरिया पे अलग अलग चार्ज है, इसके लिए Q इनके अंदर मैं लिखूंगा सिग्मा इंटू 2A। क्या बच्चों बात समझ में आई है कैसा करा मैंने। और फ्लक्स कितना है, फ्लक्स है E इंटू 2A, तो 2A क्या हो गया कैंसल, तो E हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। वही किस्सा है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, इनफाइनाइट प्लेन है, फाइनाइट थिकनेस, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन और कहाँ पे जाएंगी दूर। और यदि नेगेटिव चार्ज है तो फिर भी, और उसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो भी वही रहेंगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, लेकिन अब कहाँ पे आएंगी टूवर्ड्स आएंगी। देख बेटा ये किसका है, फाइनाइट थिकनेस का है, और अगर शीट है तो अपॉन में क्या आ जाता है, यहाँ पे 2 आ जाता, यहाँ 2 आ जाता। समझ में आया दोनों का फर्क क्या है, क्योंकि शीट है तो बेटा सेम चार्ज है, दोनों एरिया के अंदर क्या है, वो जो पंक्चर करके निकल रहा सर्कल बन रहा, तो इधर से देखते एक अलग सर्कल दिखता, उधर से एक सर्कल अलग दिखता। लेकिन अगर शीट है तो दोनों सर्कल के ऊपर चार्ज क्या है, सेम है, तो हम एक ही सर्कल के एरिया इस्तेमाल करेंगे। और यदि अगर फाइनाइट थिकनेस है तो फिर दोनों सर्कल के एरिया यूज करेंगे, क्योंकि दोनों में चार्ज क्या है, अलग अलग है। क्लियर, ओके। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1, 2 एंड 3। चल यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया P, यहाँ ले लिया Q और यहाँ ले लिया R। अब बेटा देखो पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्या होती है, दूर जाती है कि नहीं। तो देखो ये जो प्लेट है इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है P पे कैसी बनेंगी, ऐसी बनेंगी। और क्या है भाई, इनफाइनाइट प्लेन शीट है, शीट के से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। और यहाँ पे सिग्मा किसके बराबर है, सिग्मा ए के, तो सिग्मा ए। ये क्यू पॉइंट पे देखो, क्यू पॉइंट पे बेटा इस प्लेट के कारण कहाँ पे जाएंगी, दूर, ऐसी सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन। आर पे भी कहाँ जाएंगी, दूर जाएंगी। देखो बेटा पॉजिटिव से हमेशा क्या होती है, दूर जाती है। अब देखो बेटा जो दूसरी प्लेट है, ये दूसरी प्लेट, इस पे भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है, तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी, दूर जाएंगी, दूर जाएंगी। आर से क्या होंगी, दूर, यानी इधर बनेंगी। इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन। इस पॉइंट पे क्या होगी, दूर जाएंगी, यानी बेटा देखो दूर जाने के लिए इधर जाना पड़ेगा, ऐसा है कि नहीं, दूर है ना। देखो ये प्लेट कहाँ पे, हम जो रीजन 2 है उससे दूर जाने के लिए कहाँ बनाना पड़ेगा, लेफ्ट में, ऐसा। यहाँ पे भी दूर जाएंगी ऐसे। क्या भाई क्लियर है, देखो नहीं समझा तो भाई समझ लो। ये ग्रीन वाली पहली प्लेट है, ये देखो पहली प्लेट,
इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी कहाँ जाएंगी, दूर। देखो इस पॉइंट पे दूर जा रहे हैं हम लोग, इस पॉइंट पे दूर जा रहे हैं, इस पॉइंट पे दूर जा रहे हैं। ये दूसरी प्लेट है, इस पे भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो देखो दूर जाना है, तो दूर जाने के लिए देखो ये दूर गए, यहाँ से भी ये दूर गए, ठीक है। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगी, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी डायरेक्शन में, सेम। तो दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे दोनों कैसे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे अगेन देखो दोनों कैसे डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और यदि अगर मैं बाय चांस ऐसा बोल दूं कि सिग्मा बी और सिग्मा ए दोनों सेम है, अगर दोनों सेम है तो उनको माइनस करने पे आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। ये काम की बात है बेटा। यानी अगर दोनों प्लेट के ऊपर सेम चार्ज है और सेम चार्ज डेंसिटी है, दोनों प्लेट के ऊपर यदि सेम चार्ज और सेम चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा सिग्मा दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है, और दोनों पे चार्ज भी क्या है, सेम है, फिर वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, चार्ज सेम होना और चार्ज डेंसिटी सेम होना, तो दोनों प्लेट के बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती, 0 हो जाती। बीच वाले रीजन में कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। देखो बेटा फिर से, ये देखो बेटा, इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव है। 3 पॉइंट लेने हैं, एक लेफ्ट में, एक राइट में, और एक दोनों के बीच में। इस पे कौन सा चार्ज है बेटा, नेगेटिव। नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी कहाँ पे आती है, टूवर्ड्स आती है। देखो टूवर्ड्स, ऐसा एरो बनाओ कि मैं प्लेट की तरफ आऊँ, देखो ऐसा एरो बनाओ कि मैं प्लेट की तरफ आऊँ, ये देखो प्लेट की तरफ। और इस पे कितना चार्ज है, सिग्मा ए, तो सिग्मा ए और शीट है तो 2 एप्सिलॉन, सिग्मा ए 2 एप्सिलॉन, सिग्मा ए 2 एप्सिलॉन। अब दूसरी प्लेट देखो बेटा, दूसरी प्लेट पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है। ये देखो दूसरी प्लेट पे पॉजिटिव, पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्या होती है, दूर जाती है। तो देखो इस पॉइंट पे दूर जाने के लिए मैं इधर बनाऊंगा, इस पॉइंट पे दूर जाने के लिए इधर बनाऊंगा, और इस पॉइंट पे दूर जाने के लिए इधर बनाऊंगा। कितनी, सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो सिग्मा बी माइनस सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन। यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, सिग्मा बी माइनस सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे दोनों क्या है बेटा, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। यानी सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये क्लियर है। और बेटा अगर मैं बोल दूं क्या, इफ सिग्मा ए इक्वल सिग्मा बी, दोनों इक्वल है बेटा, तो इक्वल चीज को माइनस करने पे आंसर क्या आता है, 0। यानी यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, देखो सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा, वो नीचे के 2 को क्या कर देगा, कैंसल, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। और यहाँ पे भी वही कहानी, सिग्मा सिग्मा एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल, तो आंसर 0। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि अगर दोनों प्लेट के ऊपर अपोजिट चार्ज है, दोनों प्लेट पे अपोजिट चार्ज है, और दोनों की चार्ज डेंसिटी क्या है, सेम है, तो बेटा फिर जो प्लेट के दोनों के आउटसाइड वाला हिस्सा है, ये और ये, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएंगी, 0। ठीक है। और बीच में कितनी हो जाएंगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट था, अगर नहीं समझे तो तुम लोग के पास दोपहर तक का समय है, दोपहर शाम तक का समय है, मेरे को बताओ। अब मैं अगला वीडियो तो कल अपलोड करूंगा, तो मेरे को शाम तक 8 बजे तक बच्चों अपने डाउट्स भेज दो, ताकि मैं डाउट्स को कल वाले वीडियो में कवर कर सकूँ, नया टॉपिक बना लूँ। ठीक है, नोट्स बनाते चलो।